ट्रिग्नोमेट्री सो ट्रिग्नोमेट्री पूरा गेम जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का, ये किस पे चलता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल ज़रूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और अगर मैं इस एंगल को लेकर बात करती हूँ तो इसके जस्ट सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और इसकी जस्ट बगल में क्या आएगा, बेस। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। सो इसमें कुछ 6 टर्म्स होते हैं, ठीक है, पॉसिबल 6 टर्म्स होते हैं, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। जो पॉसिबल टर्म्स होते हैं वो होता है एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा। पहले कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब ये कैसे हैं, ये क्या है, अभी देखते हैं। साइन थीटा बेसिकली रेशियो होता है दो साइड, ये सारे रेशियो हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल के साइड के रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और सेक, ये रेशियो होता है। अब साइन किसका रेशियो है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अगर हम लिखेंगे तो वो साइन थीटा के इज इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से एक ट्रिक होती है जो देखा होगा आप लोगों ने, इसको बहुत सारे तरीक़ों से लोग लर्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप भी लर्न कर सकते हो कैसे भी, साइन, कॉस, टैन, ठीक है, कॉट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेक, और यहाँ लिखेंगे कॉसेक। तो साइन का अपोजिट होता है क्या, कॉसेक, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो सेम एज जैसे कि साइन का दो साइड का रेशियो होता है साइन, वो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो कॉस किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, और टैन किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। सेम टू सेम इसी का अपोजिट कर दोगे तो कॉसेक का होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कुछ साइड्स हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल साइड्स है ही नहीं जिसका रेशियो लिख सकते हैं हम। अगर है तो आप सोचना, बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो ये पॉसिबल्स 6 साइड्स का रेशियो होते हैं। ये जो अगर और पॉसिबल होता तो कुछ और भी होता है यहाँ पे, बट इतने ही पॉसिबल हैं रेशियोज़, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब मैंने बताया कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे अपोजिट होता है, हम लिख भी सकते हैं जैसे कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये कैसे होता है देखते हैं। 1 को मैं यहाँ पे जो 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होता ही है। कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं 2, 3 तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, बट हम लिखते नहीं है ना। तो ये 1 अपॉन 1 हो गया, और ये कॉसेक का हमने क्या लिखा था रेशियो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस h का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यानी कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू, हमने लिखा था 1 अपॉन कॉसेक, बट आया क्या इसको सॉल्व करके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और मैंने अभी रेशियो क्या बताया था साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम बहुत बार यूज़ होगा। इसी तरीके से सेम टू सेम इसी तरीके से, एक पहला तो ये हो गया। इसी तरह से सारी आइडेंटिटी अपोजिट होती है किसी ना किसी की, जैसे कि कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का, यानी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। उसी तरह से हम टैन को भी लिख सकते हैं, टैन थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरह से इनका भी अपोजिट कर सकते हैं, जैसे कि 4th नंबर पे हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। 5th नंबर पे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। 6 नंबर पे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा।
अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये तो हम समझ गए कि हाँ इसका अपोजिट ये होता है, साइन का अपोजिट कॉस सेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, ये तो हम समझ गए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, टेन और भी किसी के इक्वल होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर हम लिखते हैं तो वो बराबर होता है किसके, टेन थीटा के। अब सोचने वाली बात है कि ये कैसे हो गया, तो हम देखते हैं, इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। अब हम लिखेंगे साइन थीटा का हमने क्या रेशियो पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम साइन थीटा को लिखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसकी जगह पे हमने लिख दिया क्या, इसकी जो वैल्यू रेशियो था। उसके बाद इसी तरह हम कॉस को भी लिखेंगे। कॉस का हमने क्या पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा, P बाई बी इज इक्वल टू टेन थीटा। हमने क्या पढ़ा था टेन थीटा का, P बाई बी क्या आया, P बाई बी। इसका मतलब कि हम टेन थीटा को ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। इसका मतलब अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। ये आप लोग प्रूफ करके खुद से देखना एक बार, इसकी वैल्यू रखना, कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, उसके बाद साइन थीटा क्या होता है p बाई एच। यहाँ पर रख के h से h कैंसिल हो जाएगा, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है b बाई पी, वो निकल के आएगा यहाँ से, आप रख के चेक करना है यहाँ पे, ठीक है।